जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगी। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के ने तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं, बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरो हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े में। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करनो? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फ्री आवेंगे, रोते रामते आवेंगे, मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको श्याम सुंदर कौंधनी ऐसी साधारण कौंधनी नहीं पहनते, कैसी कौंधनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कौंधनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलनो सीखे तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसे ही कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए, और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खा में, मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गए हो? वह ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबन पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, क्या करें? सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली या में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे, ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कौंधनी पहना दी
और कौंधनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासीन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके, और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे वन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कौंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन के पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहा ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता हो तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी कहा है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह को। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो। चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के, सुंदर चुनरी सी लगा के, मुंह में दबा करके, बिल्कुल सखी रूप वेश धारण करके, बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही, श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे। और लाली बन गए ठाकुर जी, और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसो भाव धारण कियो, ऐसो भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही है, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है, वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली भैया या की स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेका देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई या को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोले एक युक्ति है। बोले कहा,
कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन, अब कन्हैया कौन पकड़ के लाभो, तो वैसे ही रूठो बैठो हमते। कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना में। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो। किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है सिर पर, जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो। इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है। अरे अरे बहन देखियो, मुंह को तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा। ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे। अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के बिरहणी, और ऐसे रो में। जैसे किशोरी जी आई, ललता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, मालिनी विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण निकर जाएंगे। कन्हैया आके मुंह को हृदय से लगाए। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले करके जा रहे हैं अपनो श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपनो श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे। और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो। ऐसे ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है। ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो।
ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहाँ तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहाँ के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहाँ को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें। वो उनके सुख को भाव है, वहाँ को विचार करो, और वही विचार से श्री किशोरी जी को, श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाम किशोरी तोरे, चरणन की रज पाम, चरणन की रज पाम किशोरी तेरे, चरणन की रज पाम। हरिराम व्यास जी उस स्थिति के थे, वे चाहते तो ये भी कह सकते थे श्री किशोरी तेरे चरणन को पाऊं, लेकिन नहीं, चरणन ने पावे को अधिकार हमारो है ही ना है। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पे है ही ना है। किशोरी जी की तो केवल छाया पड़ जाए हम पर, किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़ करके माथे से लग जाए, अंग को स्पर्श कर ले, वही में हमारा सुख है। चरणन के स्पर्श को सुख, किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को सुख, वो तो केवल कन्हैया को सुख है, वह हम ना ले सकें। निवृत्त निकुंज में स्पर्श है, वहां केवल श्याम सुंदर का है। कुंज के और निकुंज के भाव में तो किशोरी जी को केवल छाया पड़ जाए, किशोरी जी हमको देख के मुस्कुरा जाए, किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए, वही में प्रसन्न है। श्री हरिराम व्यास जी इस पद के भाव के पहले भाव में ही कह देते हैं, हमको किशोरी जी के चरण नहीं चाहिए। क्यों? संसार के माया मोह क्रोध जाल जंजाल आदि इन सब से हमारा हृदय इतना निष्ठुर हो चुका है कि किशोरी जी के चरण यदि प्राप्त हो भी गए तो हमारा स्पर्श पाकर के किशोरी जी के चरणन को कष्ट ही होने वाला है। हम या लैला मजनू वाले संसार के लोग, इस निष्ठुर संसार में रहने वाले लोग अपने निष्ठुर कर कमलंते, अपने निष्ठुर भाव से किशोरी जी को स्पर्श करवे जाएंगे, उनको श्रम प्रदान करेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। श्री किशोरी जी दयालु हैं। आज के भाव में मुदरी चोरी लीला, और उसमें श्री किशोरी जी का जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है, तत्सुखे सुखित्वम, उसका भाव, कृपालुता का भाव, इन सब का अनुभव ठाकुर जी के और किशोरी जी के मध्य में हमने श्रवण किया। बंधुओं, किशोरी जी के भाव में कुछ कहने में हल्का सा, पता नहीं क्यों, कुछ संकोच जैसा अनुभव होता है। नित्य ही खुल करके उस भाव को प्रकट करना, इच्छा तो बहुत होती है, मैं स्वयं भी कई बार बहुत खोल देता हूं, तो स्वयं को प्रयास करता हूं, नहीं अभी इतना नहीं, इतना ही बहुत है। पता नहीं क्यों ये भाव समस्त ब्रजवासियों के भीतर ही है। ब्रज में जिसका जन्म ना भया हो, ब्रज का जो ना हो, अब आकर के ब्रज में रह रहे हो या ब्रज का भाव रखते हो, वो किशोरी जी का भाव खूब कहते हैं, लेकिन ब्रजवासी किशोरी जी के ज्यादा भाव का वर्णन उतनी स्वच्छंदता से करते नहीं, सूक्ष्म भाव से करते हैं। क्योंकि कई भाव ऐसे किशोरी जी के प्रकट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने तक ही सीमित रखा जाए, इसको सबके सन्मुख प्रकट ना किया जाए, और यही भाव उनकी सुख का भाव है, किशोरी जी के सुख का भाव है। तो यथावत जितना प्रकट हो रहा है ना, मुझे उसमें संतोष है कि किशोरी जी जितना प्रकट करा रही हैं, वही भाव से ही आनंद है। बाकी लाल जी के तो भावन की झड़ी लगी भई है। हम लाल जी के हेते भई भी अपनी लाल जी के देखो किशोरी जी के भाव में खूब निंदाऊ कर दें, बेचारे चोरऊ बना दें, कैसी कैसी हालत उनकी कर दें कथा में, लेकिन किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी को ये भाव सदा रहवे ही है।
सदा किशोरी जी के सन्मुख ऐसे ही भाव से रहें कि किशोरी जी उनकी भी स्वामिनी बन के रहें। उनके समस्त सखी सहचरियां भी ठाकुर जी को डांटें, फटकारें, रुवा दें, वासु ठाकुर जी को कोई संकोच ना हो। यही भाव से सही किशोरी जी के दर्शन तो होंगे, किशोरी जी को सानिध्य तो प्राप्त होगा। तो इन्हीं भावों के संग हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों का, किशोरी जी के मंगल भाव का।